नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें लुप्त संख्या कहाँ पर दिया हुआ है। लुप्त संख्या यहाँ आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? 7 और 5 में संबंध स्थापित करते हुए हमें 24 प्राप्त करना है। तो 24 कैसे प्राप्त होगा? 7 और 5 को यदि जोड़ते हैं तो 12 होता है। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 आ जाना चाहिए। 12 और देखिए इसमें क्या किया गया है कि इस ऊपर में दी गई संख्या 7 और 5 को जोड़ा गया तो 7 5 कितना हो गया? 12, और 12 को 2 से गुना कर दिया तो 12 दूनी 24 प्राप्त हो गया। 12 को 2 से गुना कर दिया तो 12 दूनी 24 प्राप्त हो गया। वही पैटर्न सेकंड में लगा हुआ है, वो देखते हैं। अब इसमें मान लीजिए इसको क्या किया, 4 1 को जोड़ के इसमें क्या करेंगे, 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5, और 5 को 2 से, 5 को 2 से नहीं, 5 को 3 से गुना किया है 5, तो हमारा यहाँ पे 15 आ गया। इसका मतलब है पैटर्न क्या लगा हुआ है, जोड़ के उसमें हम 2 से गुना और अगले में 3 से गुना कर रहे हैं, तो बाकी तीसरे में कितना से गुना हो जाएगा? 4 से गुना हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 4 से गुना। 8 और 4 को जोड़ेंगे, 8 4 12, और 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। इसका मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा? 48 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब इसको दूसरे तरीका से भी हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। दूसरा तरीका बनाने का है कि जितनी ऊपर में दी गई है दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। 7 का वर्ग क्या करेंगे हम? इस 7 का वर्ग निकाल लेंगे, 5 का वर्ग कितना हो गया? 7 7 49 और 5 25। 49 में से 25 जब घटाएंगे तो हमारा 24 प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 4 का वर्ग निकालेंगे और 1 का वर्ग निकालेंगे। 4 और 1 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौकी 16, 16 में से 1 जाएगा तो हमारा 15 प्राप्त हो रहा है। देखिए 16 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 15 प्राप्त हो रहा है। यही पैटर्न हम इसमें भी लगाएंगे। 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और 64 में से 4 चौकी 16 घटाएंगे। 64 में से 16 जब घटाएंगे तो हमारा 48 आएगा। हमारा कितना आएगा? 48। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 48। तो इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने में, 15 26 और 25 प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात करना है। 15 26 में संबंध स्थापित करते हुए 25 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो संबंध ज्ञात करना है। अब 15 को क्या किया गया, जो 26 प्राप्त हुआ। 15 को क्या किया, तो 15 में यदि हम कितना जोड़ेंगे, 15 में हम 11 जोड़ेंगे तो 26 होगा। 15 में 11 जोड़ने से हमें 26 प्राप्त होगा। लेकिन क्या 25 में 11 जोड़ने से हमारा आंसर आएगा? यही पैटर्न हम इसमें लगाएंगे। 2 1 3 36 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है ये पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। हम उस समय जो दिमाग में आपके एग्जाम में आएगा वो पैटर्न लगा के हमने आपको दिखाया। अब इसमें पैटर्न लगा हुआ क्या है, 1 और 5। इस 15 को क्या किया है, इसके अंकों को जोड़ा। 1 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर को जोड़ेगा तो 1 + 25 कितना हो गया? 26 हो गया। इसी प्रकार 25 को क्या करेंगे हम,
2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 4 जोड़ 25 कितना हो गया 29। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 29, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दीवार घड़ी का संबंध स्थापित करना है दीवार के साथ, कालीन का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसके साथ। तो दीवार घड़ी का नाम दीवार घड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि वह दीवार पे लगा हुआ रहता है, दीवार पे लटका हुआ रहता है। तो दीवार घड़ी दीवार पे रखा हुआ रहता है। तो कालीन कहाँ पे रखा हुआ रहता है, कालीन बुना हुआ में नहीं रखा हुआ रहता है, गर्म नहीं रखा हुआ होता है, ऊन नहीं रखा हुआ होता है, फर्श पे रखा हुआ होता है। तो जिस प्रकार दीवार घड़ी का संबंध दीवार के साथ था, उसी प्रकार कालीन का संबंध फर्श के साथ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य का संबंध पृथ्वी के साथ ज्ञात करना है। किसका, सूर्य का संबंध पृथ्वी के साथ ज्ञात करना है और पृथ्वी का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। जैसे सूर्य का संबंध पृथ्वी के साथ है तो सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो सूर्य परिवार का मुखिया हो गया और पृथ्वी उसका ग्रह हो गया जो उसके चारों ओर घूमता है। उसी प्रकार पृथ्वी यदि मुखिया होता है किसी भी परिवार का तो इसका ग्रह या उपग्रह कौन होगा, इसका उपग्रह सूर्य नहीं होगा, शनि नहीं होगा, बृहस्पति नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा होगा। तो जिस तरह सूर्य और पृथ्वी का संबंध हमने स्थापित किया उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध चंद्रमा के साथ हमने ढूंढा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि 8 स्टार को 56 बनाया, 4 स्टार को 12 बनाया, 7 को 42 बनाया, 3 स्टार 3 को क्या बनाया जाएगा, ये आंसर ढूंढना है। अब ये आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को कौन सा गणितीय संक्रिया लगाएंगे जो 56 हो जाएगा। तो 8 64, 8 को 8 से गुना किए 64 और 64 में 8 से घटाव कर देंगे 64 56 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 गुना 4 करेंगे और घटे 4 कर देंगे, 4 चौके 16 में से 4 गया तो 12 हो गया। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 7 गुना 7 माइनस 7 कर देंगे तो 7 सत्ते 49 में से 7 गया तो 42 हो गया। यह पैटर्न क्या है कि जो स्टार है स्टार के जगह पे हम गुना का चिन्ह देके और -8 कर देते हैं, हमारा आंसर निकल जा रहा है। इस प्रकार यही पैटर्न लगाते हुए हम 3 गुना 3 घटे 3 का भी आंसर निकालेंगे। 9 में से 3 गया, 3 3 9, 9 में से 3 गया 6। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक खाली स्थान पे 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और यहाँ बराबर 6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि किसी कोड में ट्रायंगल को XOMXRDP लिखा जाता है तो उसी कोड में एडुकेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो ट्रायंगल को क्या लिखा गया, TRIANGLE, ट्रायंगल को क्या लिखा, XOMXRDPB यह लिखा। तो इसमें अब संबंध हम ढूंढेंगे कि आखिर संबंध क्या है लगा हुआ। T होता है 20 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, G 7 नंबर पे, L 12 नंबर पे, E 5 नंबर पे, X होता है 24 नंबर पे, O 15 पे, M 13 पर, X 24 पर, R थोड़ा हटा के लिखना था, R 18 पर, D 4 पर, P 16 पर, B 2 पर। अब देखिए 20 से 24 हुआ, ये क्या हुआ है 20 से 24, इसका मतलब है इसमें
चार का वृद्धि है, +4 है। ये 18 क्या हुआ है, 15, ये घटा है, ये 3 घट गया इसमें 3 माइनस है। ये 9 3 12, 9 4 13 हो गया। इसमें फिर 4 प्लस है, मतलब पैटर्न हमने ढूंढ लिया 4 प्लस 3 माइनस का, 4 प्लस और 3 माइनस का पैटर्न लगा हुआ है। जब यह पैटर्न इसमें लगा हुआ है तो सेम पैटर्न एडुकेशन में भी लगेगा, क्योंकि हमारा आंसर उसी कोड भाषा में ढूंढना है जो ट्रायंगल का कोड दिया हुआ है। तो हमें अब निकालना है एडुकेशन का। अब मान लीजिए एडुकेशन का निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एडुकेशन का यदि हम कोड ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम उसी पैटर्न से हमें इसको लगा देना है। 4 का वृद्धि और 3 का माइनस का पैटर्न है, मतलब ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, U होता है 21, C 3, 1, T होता है 20, I 9, O होता है 15, N 14। हमने नंबर डाल दिया। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 नंबर पे कौन सा होता है, I होता है, तो पहला क्या हो जाएगा, I। 4 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। अब IA वाला हमारा जो आंसर होगा, ये IA नहीं है, इसमें भी IA नहीं है, हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। हम ये इसके बाद एग्जाम में हम आगे नहीं खोजेंगे, नहीं ढूंढेंगे, हमारा आंसर निकल गया, हम अब अगले क्वेश्चन पे एग्जाम में चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पूर्ण जानकारी इसलिए देना चाह रहे हैं कि आपका बेसिक मजबूत हो। तो हम आगे आपको समझाएंगे कि U में 4 जोड़ेंगे, मतलब 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 होता है Y 25 होता है। 3 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 नंबर में क्या होता है, E होता है। बस तो इस तरह से हम सारे कोड निकाल लेंगे तो हमारा ऑप्शन C इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा रूप प्रतीकों और अंकों में एक दूसरे के स्थान पे आ जाता है और नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन हम उस समीकरण में लगाएंगे जो उस समीकरण का आंसर सही निकले, उस समीकरण का आंसर क्या हो, सही निकले। तो ये हमारा आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 भागा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 भागा 4 प्लस 2 बराबर 2। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन बैठाया जाए कि हमारा आंसर मतलब समीकरण के दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब इस समीकरण को बैठाते हैं, प्लस को भाग और 2 और 3 को एक्सचेंज किया है, 2 को 3 के रूप में और प्लस को भाग के रूप में। तो जहां जहां प्लस है उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम भाग लगा देंगे। तो प्लस में भाग लगा देंगे या प्लस के जगह पे भाग का चिन्ह दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3, भाग के जगह पे हमको क्या लिखना है, प्लस, भाग के जगह पे प्लस लिखना है और प्लस के जगह पे भाग लगाना है। भाग लगा दिए, बराबर का कोई, अच्छा 2 के जगह 3 और 3 के जगह 2 रखना है। तो 2 के जगह 3, यहाँ 3 हो जाएगा। जब हम चेंज करेंगे, देखिए हमने चेंज किया, 2 को 3 में कन्वर्ट करना है, 3 को 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 में कन्वर्ट कीजिए और इसको 3 में कन्वर्ट कीजिए। अब आंसर निकालिए, 4 2 6, 6 भागा 3 बराबर 2। देखिए आ गया, 2 भागा 2 मतलब 2 बराबर 2। इसका मतलब हमारा समीकरण 1 जो है ऑप्शन समीकरण को ऑप्शन ए संतुष्ट करता है, समीकरण को ऑप्शन
ए संतुष्ट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए का ही हमने परिवर्तन करके जो चिन्ह डाला उसका सही आंसर निकल गया। दोनों तरफ दायां तरफ बराबर बायां तरफ हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार सजाएं। अब क्रम के अनुसार अल्फाबेट ABCD को हम जो सजाते हैं, पहले ए का लिखा जाएगा, बी का, उसके बाद सी का, इस तरह से जेड तक हम जाते हैं। तो अब इसमें से हमको सजाना है जो कॉमन है। देखिए KN कॉमन है, KN सब में है, तो KN कॉमन वाला को हम KN लिख लेंगे। KN में हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, KN हमने लिख लिया। अब N के बाद यहाँ पे क्या है, O है। N के बाद यहाँ O है, यहाँ भी O है, 3 जगह O है और 2 जगह I है। तो O से पहले I आता है, तो O वाला वर्ड अभी हमें देखना ही नहीं है। अब I वाला में देखना है हमें कि I वाला के में I कॉमन यहाँ भी है और I कॉमन यहाँ भी है, तो I यहाँ पे लिख देंगे। अब बचा यहाँ पे I के बाद I तक का हमारा हो गया G, यहाँ G है और यहाँ क्या है, T है, तो T से पहले G आता है, क्योंकि G 7 नंबर पे होता है और T 20 नंबर पे होता है। तो पहले 7 नंबर वाला अक्षर आएगा, शब्द आएगा, तो 7 नंबर में G आता है, तो G यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, पहले 3 नंबर आ जाएगा। अब देखिए दूसरे क्रम में क्या होगा। दूसरे क्रम में आपका KING के बाद वाला, KING के बाद कौन सा शब्द है, KING के बाद KINT वाला शब्द दूसरे क्रम में आएगा। KINT, तो दूसरे क्रम में कौन सा शब्द आ जाएगा, KINT वाला। तो KINT वाला में कौन है, 4 नंबर है, तो दूसरे क्रम पे 4 आ जाएगा। अब हमारा तीसरा नंबर देखिए, तीसरे क्रम में कौन सा आएगा। तीसरे क्रम में KNW या KNO, ये तीनों कॉमन शब्द है, अक्षर तीनों कॉमन है। तीनों में देखिए, इस तीनों में 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर में KNO कॉमन है। KNO तक हम यदि हटा देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास शुरुआत में क्या आ रहा है, यहाँ पे B, KNO तक हटा देते हैं तो C और यहाँ पर C, तो C से पहले B होता है, तो इसका मतलब 1 नंबर क्रम तीसरे पर आएगा और B के बाद C होता है, तो ये C इसमें भी, C इसमें भी। अब उसके बाद वाला अक्षर देखेंगे कि C के बाद यहाँ पर K है और यहाँ भी K है और K के बाद यहाँ पे कोई अक्षर नहीं है, तो हमारा कौन सा नंबर सामने आ जाएगा, K के बाद कोई अक्षर ही नहीं है, तो दो नंबर जो है हमारा, 2 नंबर सामने अगले क्रम पे आ जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा क्रम, A, उसके बाद हमारे पास बचा 5 नंबर क्रम। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 5 नंबर क्रम। तो हमारा सही आंसर हो गया। यह क्रम किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रम बढ़ने वाला ग्रुप। अब यहाँ पे क्या किया है, हमने अभी तक जो उदाहरण समझा उसमें ये बी उदाहरण हो, यहाँ पे बी आंसर होगा इसका, ए बी। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये ए बी का ग्रुप बना हुआ है, उसके बाद ए सिंगल बी। अब इसमें देख रहे हैं डबल ए हो जा रहा है, तो ये डबल बी हो जाएगा, तो डबल बी का ग्रुप हो गया। अब ये डबल ए हो गया, डबल बी हो गया, तो अगला जो है ट्रिपल ए का ग्रुप हो जाएगा। ये ट्रिपल ए और ट्रिपल बी का ग्रुप बनेगा और डबल ए हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हमारे पास आया, डबल बी, ए और बी। जो कहां पे दिख रहा है, डबल बी, ए और बी, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पुरुष, स्त्री और लेखक का वेन डायग्राम बनाना है। तो पुरुष, स्त्री और लेखक का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मान लीजिए हम पुरुष का एक डायग्राम बनाते हैं, ये पुरुष का हो गया,
ये स्त्री का बनाते हैं, ये स्त्री का हो गया। पुरुष स्त्री तो अलग अलग होते ही हैं, दोनों अलग अलग हम बना लिए, लेकिन लेखक जो होते हैं वो पुरुष भी होंगे और स्त्री में भी होंगे, महिला भी होती है लेखक, और जेंट्स मतलब आदमी भी होता है, पुरुष भी होता है। तो इस तरह के डायग्राम ये हो जाएगा लेखक का डायग्राम, बीच में हो गया लेखक। तो इस प्रकार के डायग्राम कौन से जगह पे दिख रहा है हमारा? ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, तो कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि जोड़ का अर्थ भाग दिया हुआ है तो जोड़ जहां पर है उसको भाग कर देंगे। भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है तो भाग को कट कीजिए, घटाव कर देंगे। घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है तो घटाव को कट करके गुना कर देंगे, और गुना का अर्थ जोड़ दिया हुआ है तो गुना को कट करके जोड़ कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 भागा 2 घटे 3 गुने 4 जोड़ 6 बराबर 8 में से 6, 8 भागा 2 तो 2 चौके 8, 4 घटे 3 चौके 12, इसको 12 हो जाएगा, जोड़ 6। अब देखिए 6 और 4 10, 10 में से 12 गया तो -2। -2 ऑप्शन डी में दिया हुआ, मतलब ऑप्शन 4 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -2, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब यदि पासा 1 और 2 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये दोनों आपका कॉमन है, सामान्य पासा। चूंकि देखिए सामान्य पासा क्यों है, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो आमने सामने दिखने वाले कोई दो फलक का योग 7 होता है, तो सारे पासे क्या हो जाते हैं? सामान्य। इस सीरीज में जितने भी पासे होंगे सारे सामान्य होंगे। और सामान्य के बाद हमें क्या ढूंढना होता है? कॉमन ढूंढना होता है कोई दो पासे से। तो अब यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि इस दोनों में ये कॉमन है, तो 2 का विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? पासा 1 और 2 में 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 3 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 1। पासा 1 और 2 से। अब हम पासा 1 और 2 में देख लिए, अब पासा 1 2 छोड़ के हम किसको देखेंगे? पासा 2 और 3 को देखते हैं। 2 3 को देखते हैं। 2 3 में क्या है? पासा 2 3 में क्या दिया हुआ है? 2 और 3 में कॉमन कौन कौन सा है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। अब पासा 2 में 3 और पासा 3 में 3। क्लॉकवाइज आएंगे तो 5, फिर क्लॉकवाइज आएंगे तो 1। अब यहाँ क्लॉकवाइज आएंगे तो 2, मतलब 5 के विपरीत 2, और यहाँ क्लॉकवाइज आएंगे तो 4, 1 के विपरीत 4। अब इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, तो 3 के विपरीत क्या होगा? जो इसमें हमें अंक नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन 6 हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारा विपरीत अंक जो होगा 3 के विपरीत 6 होगा, और 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। ये 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ इसके विपरीत 6 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम जब करें, जब भी इस टाइप का, तो हमेशा ध्यान रखें कि कॉमन वाले, जिसमें हमें सिंगल कॉमन वाला यदि मिल जाता है तो उसमें जो अंक नहीं दिखता है, क्योंकि पासे में तो 6 फलक होते हैं, उस 6 फलक में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस 6 अंक में से कोई एक अंक होगा, और 6 अंक में से हमें 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 दिख गया, 4 दिख गया, 5 दिख गया, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 4 5 दिख गया, तो जो बचा वही उसका विपरीत होता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर
बाएं सिरे से, बायां तो इधर से है, इधर से चलेंगे हम, 10वां अक्षर जे होता है, जे 10 नंबर पे होता है। अब यहाँ दिया है 10वें अक्षर के बाईं ओर, अब इधर से हमें फिर बाईं तरफ चलना है। और 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर हमारा बी हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि निम्नलिखित शब्दों शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा आएगा, बीच में कौन सा आएगा इस सबों को सजाने के बाद। तो अब देखिए पी कॉमन है, पी को कट कर दीजिए। एल कॉमन है, एल को भी हटा दीजिए। तो हमें पहला अक्षर कौन सा आएगा, ए दोनों कॉमन है, 3 ए है, 4 ए है। देखिए तो लास्ट में हमारा 5 नंबर आएगा, ये तो क्लियर हो गया। 5 नंबर हमारा लास्ट में आएगा, ई वाला, इसको तो हटा ही दीजिए, कट हो गया ये। अब ये 4 ए वाला में से चारों ए कॉमन है, कट कर दीजिए। अब ए के बाद वाई एन सी आई में सी वाला पहले आएगा, 3 नंबर वाला पहले सी 3 नंबर पे होता है, उसके बाद आई होता है 9 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, तो 4 उसके बाद आएगा, 3 उसके बाद आएगा और 1 उसके बाद आएगा। ये क्रम में सजेगा। अब पूछा है कि मध्य में कौन आएगा, तो 2 इधर से कट, 2 इधर से कट, इसका मतलब मध्य में 3 आएगा। 3 नंबर ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक कतार में शामिल राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां है, तो फिर बताइए उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति जब भी ज्ञात करना हो और एक व्यक्ति का ही क्रम पता हो और दोनों तरफ से 12 पता है, तो 12 में से 1 घटा लेंगे, 24 में से 1 घटा लिए तो 23। कुल विद्यार्थियों या बच्चों या व्यक्तियों की संख्या उसमें 23 हो जाएगा, और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब देखिए इधर से भी 12 स्थान पे, इधर से भी 12 स्थान पे, तो कुर्सी तो बच्चा तो कोई एक ही है जो उस कुर्सी पे बैठेगा, एक ही आदमी तो बैठेगा, इसलिए ये घटाते हैं। 2 कुर्सी को घेरने वाला एक व्यक्ति है, जैसे अभी पे कि कोई व्यक्ति बैठेगा, 2 कुर्सी उसके लिए रखा गया है, तो कोई एक, तो वही एक कुर्सी यहाँ से घटा देते हैं और कुल व्यक्ति की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, सभी दरवाजे क्या हैं, कुर्सियां हैं। कथन को पढ़िए, सभी दरवाजे क्या हैं, कुर्सियां हैं। ये दरवाजे हैं, सभी दरवाजे क्या बन गए, कुर्सी बन गए। सभी कुर्सियां टेबल है। देखिए अगला कथन क्या है, सभी कुर्सियां टेबल हैं। हमने ये कथन के अनुसार डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे कि सभी दरवाजे टेबल हैं, सभी दरवाजे टेबल की तरफ आ रहा है, तो हैं, यह निष्कर्ष हमारा सही है। दरवाजा हमारा टेबल की तरफ आ रहा है, इंगित कर रहा है, तो सभी दरवाजे टेबल हैं। सभी टेबल दरवाजे हैं, सभी टेबल दरवाजे की तरफ गया है, ये उल्टा हो नहीं सकता है। बाहर का चीज अंदर नहीं हो सकता है, कुछ यदि रहता तो संभव था, ये संभव नहीं है, तो निष्कर्ष 2 संभव नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुज में जब इस प्रकार का त्रिभुज हो तो उसमें कुल 3 त्रिभुज बनते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज यहाँ एक दिख रहा है, इस प्रकार का आकृति है, तो 1 और 2, 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गया, 1 और 2, 1 यहाँ हो गया, 1 2 वाला, 1 देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ भी है। तो हमारा 3 त्रिभुज जो बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 त्रिभुज हमारा सामने में दिखा, और 1 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो 16 त्रिभुज। कुल आकृति में 16 त्रिभुज, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई ए बी रेखा पर प्रतिबिंब। देखिए ए बी रेखा पे प्रतिबिंब,
तो ये तीर का निशान उठ के इधर आ जाएगा, ज्यों का त्यों है, और गोला का निशान ज्यों का त्यों है। अब ये आकृति, ये तीर दोनों ऊपर है, ये तो संभव नहीं है। इसमें एक गोला एक तीर हो गया, ये भी संभव नहीं है। इसमें भी एक तीर एक गोला हो गया, ये भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ तीन आकृति, ये एनोलॉजी से संबंधित है, चित्र एनोलॉजी है, ये फिगर एनोलॉजी बना रहे हैं हम। इसमें बड़ी जो बुक का साइज है, बड़ी बुक साइज वाला उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। तो यही बड़ी बुक को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, और ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह भी खाली हो जाएगा, यह जगह भी खाली हो जाएगा। तो यहाँ तो जगह इधर भरा हुआ, ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, जगह खाली होना चाहिए। यह जगह खाली है, लेकिन बुक का दूसरा बुक झुका हुआ नहीं है, रखा हुआ। पहला बुक झुका हुआ, तो ऑप्शन सी भी संभव नहीं है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? अब ये तीर ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे गया है नीचे की तरफ, फिर ये दाहिना तरफ गया है, और दाहिना तरफ से फिर दाहिना तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो यह आकृति हमें जो दिख रहा है, यह नीचे गया, ये दाहिना तरफ, ऑप्शन ये दोनों सटा हुआ तीर है, ये नहीं होगा। ये दाहिना तरफ है, ये बायां तरफ जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।